एक दिन महाराज प्रभु ने एक गोपी का रास्ता रोका, सो गोपी झंझलाए के बोली कन्हैया एक बात सुनो, मैं कंस को खबर दे दूंगी, आप बड़ा परेशान करते। तो भगवान बोले सुन ले, मत दे मोको गुड़किए और करवा मेरी कुड़किए, एक कंस राज से कह करके मोको पिटवावेगी, मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी, जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावेगी। बंसीधर बंसी तो बजवैया, कहने पूतना मारी हमने कंस दुष्ट जगवैया। और जागा ना से बचाएगा तू सेल लगावे, मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावे। मैं जेल में पैदा होगा मेरी जेल करावे। और ये श्री घनश्याम भैया जी सुनो, श्री मुरारी लाल दभी से आए हुए 501 रुपए की माल्यार्पण कर रहे हैं और मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, पीताम्बर से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो और आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, ये विलासा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे प्रभु के उपद्रव एक समय की बात है, विलोक्यम दूषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना विमः तस्या विशुद्धिमनिवच्छनः सर्पतम दावाशयत। प्रश्न किया महाराज ये बताइए कि प्रभु ने कालिया नाग को किस प्रकार से नाथा है। ये जो कालिया नाग है ये कद्रू का पुत्र है और इस कालिया नाग को हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। सर्पों ने सलाह मिला के हर अमावस्या को एक एक सर्प की बलि ये देने लगे। ये खबर कालिया नाग को पता चली तो कालिया नाग महाराज अमावस्या आने से एक दिन पहले सर्पों को मार देता था। ये गरुड़ जी ने देखा कि मेरी बलि को कालिया नाग खत्म करता है, तो गरुड़ में और कालिया में भयंकर युद्ध हुआ। इतना नहीं, बुजुर्गों कालिया नाग को भगवान के पार्षद गरुड़ जी ने अपने पंखों के वेग से परास्त कर दिया। ये वहां से जान बचा के भागे और यमुना जी की तरफ दौड़े तो गरुड़ जी ने मारने के लिए भागे। अब सौवर ऋषि ने रास्ता रोका और जवाब दिया कि अगर आप पीछे पीछे गए यमुना तक तो आपकी मृत्यु
हो जाएगी। इसीलिए ये कालिया नांग वही रहने लगा और गरुड़ जी वहां जा नहीं सकते थे। इतना विषैला पानी अगर कोई गाय धोखे से पी ले तो वो भी खत्म हो जाए, कोई पक्षी ऊपर से उड़ के निकले तो वो भी जल करके राख हो जाए। भगवान सोचने लगे कालिया को बाहर निकालना है, तो प्रभु ने युक्ति बनाई। बाबा नारद भोजराज कंस की कचहरी में पहुंचे। नारद जी को देख के कंस गद्दी से नीचे उतरा। ये श्रीमन बंधुओं, बाबा नारद पूछने लगे, अरे राजा एक बात बता, आए थे तो मेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? ओ कंस राज तेरी दिन दिन क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिने बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। तो शंका है तो दुश्मन की, तो दावा करके हराए डालो, ए भीतर से कछु रोग भोट होते ना समाए डालो। अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर से दवा करा, और किसी का डर है तो धावा बोल हरा डाल। कंस बोले महाराज दवा तो बहुत खाई लेकिन असर ना है। रो कृष्ण और बलराम आप जानते हैं, अघासुर बकासुर तृणावर धेनुकासुर शकटासुर पूतना सब भेजे ना तो कोई लौट के ना आयो। तो जवाब दो, मैं एक युक्ति बताता हूं। कौन सी? एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना है, यादवों के बाबा नंद हमें काली देह से 2 चवरिया कमल के पुष्प चाहिए, और काली देह से कमल के पुष्प ना आए तो तू सारी यादव बरादरी को जेल में डाल देना। जो ये बात सुनी कंस प्रसन्न हो गया, पत्र लिखा। मैया यशोदा ने वह चिट्ठी पढ़ी तो आंगन में बैठ के बड़ी रोई। बाबा आनंद परेशान होने लगे। तब तक भगवान पहुंचे, बोले मैया, अरे ओ मैया माखन रोटी दे दे। बोले खा ले लाला, आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। बोले ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी? तू ना जाने हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। अरे भैया मारेंगे 1 लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। हेलो, आवाज बढ़ाओ। हेलो, परम सद्य भागवत में कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार से 1100 रुपये गुप्त दान, 2 टीन रिफाइंड की,